अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम हमें मुसलमान नहीं लगते। खोल के दिखा देता नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं। तो वीडियो की शुरुआत हम गुड न्यूज से करते हैं जो मोदी जी से रिलेटेड है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का डिवोर्स हो गया है। वाह खराब हो जाएगा। मैं वाह अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल मैं इस चीज को शेयर नहीं कर रहा था। गुड न्यूज ये है कि 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स में क्रिकेट भी हिस्सा लेने वाला है, जो कि मोदी जी के कर्मो रहम पे हुआ है। न्यूजीलैंड, बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, because there is one dialogue in a movie KGF in India. घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और विराट कोहली जो है वो घायल शेर है। 2019 वर्ल्ड कप रन आउट, धोनी का रन आउट। धोनी तो रिटायर हो चुके हैं बट कोहली फॉर्म में है बेटा। और कोहली अपने माई भाई का बदला तो कल आज लेने वाला है, बहुत बुरा हाल करने वाला है। तो बी वेरी केयरफुल। क्रियाक्रम की तैयारी करो। गोलियां मत गिनना आज कोई बच के न जाए। मादर चोद आज इन मादर चोदों को यहीं मारेंगे और भट्टे में डाल के पैर चोद ईंट पकाएंगे। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कड़वाला केम छो, वेलकम टू माय चैनल गाइज। तो अभी कुछ टाइम पहले भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 8-0 की बढ़त से अपनी पकड़ जो है और भी मजबूत कर ली। तो चारों साइड में जितने भी रिव्यू करने वाले या जितने भी रोस्ट करने वाले चैनल थे, सबने पाकिस्तान का रोस्ट किया और करना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ के एनालिसिस जो करते हैं बैठ के, क्रिकेट एनालिसिस जो करते हैं, वो सारे लोग बैठ के इस चीज़ का मजाक बनाते रहते हैं। देशभक्ति भी अपनी जगह पे है, होनी भी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें छूटती जा रही थी। मैंने सोचा कि मैंने सबको देखा, लेकिन जो एक मुद्दे का जो चीज़ था वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा था। तो मैंने सोचा कि हम भी कुछ इस चीज़ पे डिस्कशन करें और अपने सब्सक्राइबर तो बढ़वाने चाहिए थे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10। तो वीडियो शुरू होने से पहले 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। मैंने अभी 2023 वर्ल्ड कप के एक भी मैच नहीं देखे हैं। जो भी ये वीडियो का जो भी रिव्यू किया जाएगा या जो भी इसका रोस्ट किया जाएगा, ये छोटे मोटे रील्स और शॉर्ट देख के ही मैंने वो एडप्ट किया चीज़ों को, और जो भी सीन्स एडप्ट किया उसी पे होगा ये। और सेकेंडली यही है कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, इस बार वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि बहुत सारे अपने इस देश के बहुत से लोगों के, लाखों लोग, करोड़ों लोगों के फेवरेट जो हैं, कोहली, रोहित, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो हो सकता है अगला वर्ल्ड कप ना देखें, रिटायर हो जाए, उससे पहले एज हो जाए। तो इसीलिए इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट मेरे लिए पर्सनली जो मेरे फेवरेट हैं वो MS धोनी सर तो रिटायर हो चुके हैं, बाकी मेरे लिए ऋषभ पंत जो है वो नहीं खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने अपनी पर्सनल जो भी कह लो, बस इसीलिए मैंने ये वर्ल्ड कप अभी तक नहीं देखा है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान की माँ बहन जो भी बन सकता है हम भी करेंगे, क्योंकि एज ए क्रिकेट फैन और इंडियन फैंस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विरोधी देश की माँ बहन की जाए, अम्मा बहन पे आ जाए। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि मेरा पर्सनली बाबर आजम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ क्रिकेटर, इज़ अ वेरी जेंटलमैन और मेरा काफ़ी फेवरेट है। वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है और काफ़ी फेवरेट है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा, नो। मैं अपनी फेवरेट की बात कर रहा। मैं पर्सनली चाहता कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, बट लाइक एवरी फैंस किसी भी देश के हो सकते हैं। जैसे मैं किसी फॉरेन कंट्री के प्लेयर का नाम लेता तो ऐसा बकचोदी नहीं होने वाला था, बट सेम वैसे ही मेरे लिए बाबर आजम इज़ अ सुपर प्लेयर। तो वो बंदा अभी उसका टाइम बुरा चल रहा है, इसीलिए काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है या उसका बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ही इज़ अ सुपर प्लेयर और बहुत जल्दी वो कम बैक करने वाला है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है सपना।
पाकिस्तान के प्लेयरों में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम है, होता है, परफॉर्मेंस अच्छा बुरा होता रहता है, या ढेर सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब जैसे सारे गेम्स होते हैं, कभी कुछ टाइम पहले कोहली के भी दिन खराब ही चल रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अभी हमारे रोहित शर्मा कप्तान जो है, इंडियन टीम के कप्तान है, इनके साथ भी वही सीन है। तो पाकिस्तान का जो सीन है ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स बुरे हैं या जो भी है, कहीं ना कहीं उनके मैनेजमेंट के साथ ही बुरा सीन है। अभी जैसे क्या है कि उनके जो जितने भी सीनियर प्लेयर हैं या जो भी हैं, वो एक मैच के हार के बाद से वो अपने प्लेयरों को गाली देने लगते हैं। सेम वही सीन है जैसे इंडिया में अगर कोई हारता है, कोई इंडिया कोई गेम हार रहा है, तो यहाँ के सीनियर गाली नहीं देते, यहाँ की जनता इंडियन प्लेयर्स को अलग गाली देती है। आज पाकिस्तान का मैच था इंडिया के साथ, पाकिस्तान हार गया, समझे। इंडिया ने टॉस जीता और बोला जाओ बैटिंग करो, और हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो हम कर लेते हैं, हमारा मूड नहीं था। सही है, ठीक ठाक चल रहे थे, अच्छी खासी इनिंग्स चल रही थी, ठीक ठाक खेल रहे थे, बीच में किसी ने आवाज लगा दी, खाना खुल गया, तब वापस चले गए। आपको लगता है वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी मां? नहीं, ये नहीं, आपको लगता है कि ये नहीं लगता? ये नहीं यानी लगता। आप कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा? पाकिस्तान इंडिया फाइनल हुआ तो पाकिस्तान मस्ट विन। क्वेश्चन इसका आंसर मैं आप तीनों से पूछूंगा। सोहेब बशारत साहब ने पूछा है कि वाई बाबर आजम डजंट हाइड द कॉइन बिफोर टॉसिंग अप। वो कि यसु पंजू खेल रहा कर बैठा कह रहा कि वो कॉइन ऐसे क्यों नहीं करता। वहां पे इतना शोर होता है सोहेब के, और इतने मेरा नहीं ख्याल कप्तान गोरों को पता होता है कि वो देखेंगे कि हेड्स है ऊपर तो टेल आएगा। आई थिंक दैट डजंट वर्क लाइक दिस। वैसे नॉर्मली वसीम भाई मुझे लगता है कि वो बड़ा कॉइन अगर हो तो वो जो ऊपर होता है वही आ जाता है नीचे। अच्छा बड़ा लो नहीं तो कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे मिसबा। He just made it up. Yeah, I know it. That was a trade secret. एक चीज होती है फिर किसी ने अफवाह फैला दिया था कि शायद कोहली और केएल राहुल जब से उज्जैन महाकालेश्वर गए, भोलेनाथ के दर्शन किए, तब से उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। ये इंडियन प्लेयर जब भी भोलेनाथ के या किसी भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जा रहा है, काफ़ी चीज़ें अफवाह उड़ा जा रही हैं। तो जब से ये बाबर आजम ने सुना है, उसका रिएक्शन उस बंदे का तब से ऐसे आ रहा है। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे। बात अगर बस क्रिकेट की होती ना, सपोर्ट करने की होती, तो एक टाइम के बाद से अपने जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर या जो भी है, रिव्यू करने वाले या रोस्ट करने वाले इंडियन पीपल जो हैं, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स या पाकिस्तान को छोड़ भी दें। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की, मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी और हिंदुस्तान को लेके जो जितनी गलत है ना, इसीलिए उनकी माँ बहनें की जाती है, और इसीलिए शायद वो करते रहते हैं। क्योंकि इंडियन लोग काफ़ी इमोशंस के जुड़े होते हैं, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बहन जो तुम ले जाओ क्रिकेट, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जीत जाओगे 2 मैच जीत जाओगे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें जैसे अगर हम बालाकोट स्ट्राइक या बहुत सारी चीज़ें, जो स्ट्राइक नहीं हुआ, जो अटैक हुआ था बालाकोट पे या उरी पे, ऐसे अटैक होने के बाद से जो पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर थे, क्रिकेटर की बात कर रहा, बाकी लोगों को तो साइड में रखो क्योंकि लोगों को चूतिया बनाया जाता है नेताओं द्वारा या बहुत सारी चीज़ों द्वारा। लेकिन जो ऐसे सीनियर प्लेयर जो तुम इतने सारे वर्ल्ड कप मतलब टेस्ट वनडे या जो भी था, तो 50-50 क्रिकेट या इंटरनेशनल लेवल पे तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्री को, और जब तुम्हारी सोच हमारे इंडिया को लेके ऐसी हो सकती है, तो वहाँ के नॉर्मल लोगों को तो होगा ही होगा। तुम ही लोग तो इधर उधर क्या करोगे, सीनियर को देख के ही जूनियर सीखते हैं। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया, रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। इस तरह देखिए जी, एक छुपा नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता। जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। हम लोग अंदर से जो जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते, चाहे इसके लिए जितनी भी कोशिश। तो वही बात जब भी आई है इंडिया की, भारत की बात जब भी आई है, पाकिस्तानी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर जो खेल के बैठ गए हैं, अब बस वही यूट्यूब चैनल चला के या कुछ कमेंट्री करके अपना घर चला रहे हैं, उन्होंने हमेशा से जहर ही उगला है भारत के प्रति। तो मुद्दा ये रहा है हमेशा से। और अब कहाँ से करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ग्रोथ कैसे करे, क्योंकि जो बंदे जो हारिस राव की बात कर रहे हैं या शाहीन अफरीदी की, ये बंदे जो आज पेले जा रहे हैं हमारे क्रिकेटरों द्वारा, अच्छे प्लेयर हैं, जो सही प्लेयर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, उनको तो तुम खेलने देते नहीं हो। मोहम्मद आमिर बड़ा सुपर प्लेयर, क्या किया तुम लोगों ने, किसी कंट्रोवर्सी में फंस गया था, उसके बाद से साले तुमने उसको बाहर ही कर दिया।
2017 जो इंडिया के खिलाफ क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन दिया था उस बंदे ने। एक्सपीरियंस का यूज होना चाहिए भोसड़ी के। पता नहीं किस मुद्दे पे तो तुम्हारे बोर्ड में बंदे बैठ जाते हैं काम करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। यार मैनेजमेंट सही होनी चाहिए। बाकी रही बात क्या बोलते हैं हमेशा से होता है, तुम्हारे जो जितने क्रिकेट एनालिसिस करने वाले हैं वो भैंचोदाज पहले जा रहे हैं इंडियन प्लेयर के द्वारा, कल जाके बैठ जाते हैं उसी पे। तो शर्मा के साथ थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा था मैंने, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा इसको आज आउट करूँ तो बड़ा मजा आया। बहुत टाइम पहले धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बोली थी कि अगर आप बाहर बैठ के एज ए क्रिकेट फैंस अगर आप कुछ चीज़ें एनालिसिस करके अगर उस पर मुद्दा या उस पर कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते या चर्चा नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट। बस एक ही टीम को क्रिटिसाइज करना या बस एक टीम का मजाक उड़ाना या किसी टीम का बहुत हाइप बना देना, एकदम हाई लेवल पे पहुंचा देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। एज अ क्रिकेट फैन, एज अ वर्ल्ड कप फैन, एज अ इंडियन, ये हमारा दायित्व है या जो भी है कि हमें कुछ चीज़ों को एनालिसिस करना होता है, उसमें वो खामियां निकालनी होती है कि क्या चीज़ें सुधार करनी चाहिए। अभी मान के चलो अगर वैसे तो टीम इंडिया से बढ़ के कोई, मुझे नहीं लगा कि कोई टीम इंडिया से बढ़ के कोई क्रिकेट टीम है। सारी जगह पे जब हमेशा हम मैच जीत ही रहे हैं, हमारे पास रोहित शर्मा, हमारे पास विराट कोहली, सब कुछ है। तो अगर इन फ्यूचर अगर आज से 2-4 साल बाद अगर क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ इंडिया ही मजबूत रहेगा और ये सारे वही एक नॉर्मल से भी नीचे लेवल के पहुंच गए, सब पाकिस्तान टीम जैसे ही बन गए, तो फिर कैसे चलेगा काम। इंडिया तो हर मैच जीतेगा ही, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तब हमारे प्लेयरों का जो है परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। मुझे अपने प्लेयर के परफॉर्मेंस का सोचना है भाई, क्योंकि इंडिया अगर कमजोर टीमों के साथ खेलने लगा तब तो हो गया इंडिया का कल्याण। लेकिन 2015 वर्ल्ड कप में हमने देखा है, 2019 वर्ल्ड कप में देखा है कि हम जब भी खेले हमारे अच्छे रन आए हैं। तो जो माहौल बनाया जाता है बाहर की तरफ से, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये चीज, बाहर क्या होता है हम लोगों को सिर्फ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा काम कुछ और है। हमारा काम ये नहीं है कि बाहर का माहौल देखो, बाहर के माहौल के हिसाब से खेलो। सारे लड़के प्रोफेशनल है, सारे लड़के जो टीम में है वो ये सब चीजें उन्होंने देख चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और मेरे को अभी वर्ल्ड कप में भी ये सब सवाल मत पूछना जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना इंडिया में कि ये माहौल हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि उसका जवाब नहीं दूंगा मैं अभी, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आवर फोकस इज समथिंग एल्स एंड वी वुड लाइक टू एज अ टीम फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। बस इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारे क्रिकेट प्लेयर जो इंडियन प्लेयर हैं उनका ऐसे सोशल मीडिया पे या ऐसे न्यूज़ मीडिया पे ऐसे हाइप बना दिया जाए। बाबर आजम के साथ सेम यही सीन हुआ था, उसने कमजोर टीमों के साथ ऐसे ही कुछ अच्छे इनिंग्स खेल दिए, लाइक नेपाल, जितने भी नीदरलैंड, बहुत सारी ऐसी कमजोर टीमें थी जिनके खिलाफ उसने इतने सुपर इनिंग्स खेल दिए कि पाकिस्तानी मीडिया ने उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया कि आज जब सच में एक अच्छा कंपटीटर सामने आया, लाइक कुछ भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया या इंडिया हो गया, तो उसका परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा या जो भी है, उसकी टेक्निक में खराब या टाइम खराब चल रहा हो या जो भी है, तो हम वो अपने इंडियन प्लेयर्स के साथ नहीं चाहते। इसीलिए जो लोग या जितने भी लोग हैं ये थोड़ा हाइप बना रहे ना, ये ऐसे मत बनाओ। हम चाह रहे हैं कि कुछ 2-4 टीमें रहें टफ, कि हमारे प्लेयर्स का जो एक कॉन्फिडेंस है वो हाई ही रहे, वो उन्हें हराएंगे तभी हमारा टीम जो है बेस्ट है। बाकी पाकिस्तान को तो हम कब से हराते आ रहे हैं।